इसमें मुझे आपने टॉपिक दिया था टाइम वर्सेस सिमेट्री क्या होता है। टाइम वर्सेस सिमेट्री वो होता है दैट द ऑपरेशन ऑफ टी इज़ ट्रांसफर फ्रॉम माइनस टी इज़ कॉल्ड द टाइम वर्सेस सिमेट्री एंड टाइम ऑपरेशन क्या होता है। इसको क्लासिकली हम ये भी कहते हैं जो सिस्टम हम लोग किसी भी फंक्शन के अंदर एक्स के अंदर टी डालें और आगे से हमारे पास जो सोल्यूशन आए वो टी माइनस में 1 में आए, उसको कहते हैं। उसको फिर ये कहते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की है, उसके अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन है, उसके अंदर माइनस टी लगाया है। माइनस टी जब लगाने के बाद ना उसने कहा कि जो हमारे पास सोल्यूशन है ना, अभी भी हमारे पास जो सोल्यूशन है ना साई आर टी इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तब तक सोल्यूशन है जब तक हम सोल्यूशन नहीं है। उसने कहा बट इफ़ वी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकिन हम उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो वो हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाता है। उसके बाद हमारे पास फीचर ऑफ टाइम रिवर्सल सिमेट्री है। टाइम रिवर्सल इन क्वांटम मैकेनिक्स टू डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल आर गिवन बाय अ पेयर ऑफ क्वांटम स्टेट दैट into each other under a partially Cramer's rule stated that time reversal need not to have their property because उसने इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि जो ना हमारे पास ना 2 तरह के ऑपरेटर होते हैं, एक यूनिटी ऑपरेटर होता है और एक एंटी यूनिटी ऑपरेटर होता है। लेकिन हमने ना इसके अंदर ना यूनिटी ऑपरेटर नहीं अप्लाई करना होता, हमने इसके अंदर एंटी यूनिटी ऑपरेटर जो होता है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद फिर हमने टाइम रिवर्सल ऑपरेशन इन एंटी यूनिटी ऑपरेटर। अब एंटी यूनिटी ऑपरेटर के ज़रिए हमने ना एक स्टेट यहाँ ना हमने एक स्टेट एक्स हमने ना अप्लाई की है। उसके अंदर ना फिर टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन लगाया। टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन लगाने के बाद कि उसके बाद ना हमने ना ये सारा कुछ एक्सपेंड किया, एओर्टा के साथ एओर्टा कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर ना हमारे पास ना आइकन स्टेट जो है वो आइकन स्टेट एक बन गई। उसके बाद फिर उसके अंदर ना मैंने ना फिर बताया कि टाइम रिवर्सल सिमेट्री होता है पोजीशन और मोमेंटम के अंदर। जो पोजीशन होता है ना उसके अंदर जो एक्स होता है ना उसका आंसर ना के बाद फिर ये हमने ना द प्रॉपर्टी अलाउड टू अंडर व्हाट दिस लेसन टाइम रिवर्सल ऑन द हमने ना टाइम रिवर्सल जो होता है ना वेव फंक्शन पे किया। जो ये एक्स है ना तो ना जो हमारे पास ये था, ठीक है, इसके साथ ही कंपाइल वगैरह करने के बाद किया तो लेकिन जो हमारे पास जो आंसर होता है ना वो एक कॉम्प्लेक्सली बन गया। द वेव फंक्शन विद द चेंज जो वेव फंक्शन होता है ना वो चेंज करता है विद द चेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसके बाद हमने इतना न्यूटन लॉ लिया, ये टॉपिक के अंदर भी है न्यूटन सेकंड लॉ लगा हुआ है। तो उसके अंदर मैंने न्यूटन सेकंड लॉ लिया और उसके अंदर फिर मैंने इसको ना टाइम रिवर्सल जो है ना सिमेट्री उसको अप्लाई किया न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर। ये सब कुछ ना न्यूटन सेकंड और उसके अंदर फिर माइनस टी वगैरह अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने टाइम रिवर्सल ऑपरेटर को स्पिन और नॉन स्पिन में यूज़ किया। अंडर द ऑपरेशन ऑफ पोजीशन कंडीशन और अंडर चेंज ऑफ मोमेंटम के बताया मोमेंटम जो होता है वो चेंज करता है तो पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ना ये स्पिन अब ना हमारे पास मैंने जो टॉपिक है मेरा मतलब जो मेरा पॉइंट है वो स्पिन और ऑर्बिटल नॉन स्पिन है। पहले मैंने स्पिन वेस्ट के लिए यूज़ किया, मैंने फिर नॉन स्पिन के लिए, फिर मैंने स्पिन के लिए यूज़ किया। फॉर स्पिन के लिए ना मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन लगाया, सेम सब कुछ वही है, टी को माइनस टी में कर देंगे श्रोडिंगर इक्वेशन, फिर उसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में कर देते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में कर देंगे। फिर उसके बाद ना हमारे पास ना टी इज एंटी लीनियर एंड यूनिटरी ऑपरेटर लगाएंगे जो किसके इक्वल होगा, टी इज इक्वल टू यू के। ये जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑपरेटर है और जो यू है हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर है। ये करने के बाद फिर इसको मोमेंटम में लगाएंगे, फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वैसे ही हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएगा और एक एंटी यूनिटरी ऑपरेटर बन जाएगा। पूरा पार्टिकल पे स्पिन लिया। अब स्पिन के अंदर ना हमने ना ऑर्बिटल्स बनाने होते हैं, मतलब कि जैसे कि हमने चैप्टर है जैसे चैप्टर नंबर 4 और 5 है उसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है एस वाई जो है वो उसका ऑर्बिटल इसके इक्वल होता है, एस एक्स का इसके इक्वल होता है, एस जेड का इसके इक्वल होता है। फिर इसी तरह ना उसके रिस्पेक्ट ना मैंने ये 3-4 जो इक्वेशंस है ना ये निकाल ली हैं। निकालने के बाद इसका फाइनल रिमार्क्स है। फाइनल रिमार्क्स में मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो हमारा जो इससे पहले वाला टॉपिक था ना पार्शियल वेरिएबल है शायद वो और इसके अंदर
इसके अंदर यही चीज़ सेम है कि जो भी हम कोई सोल्यूशन लगाते हैं ना टी का, तो हमारे पास जो आंसर होता है वो नेगेटिव में आता है। उसके बाद ना मेरी शॉर्ट प्रेजेंटेशन है। शॉर्ट प्रेजेंटेशन में मेरा पहला टॉपिक है टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का। पहले हमें पता चलिए पर्टर्बेशन कहते हैं। पर्टर्बेशन होती है कोई भी मतलब कि पर्टर्बेशन या स्मॉल चेंज होना, कोई स्लाइटली डिस्टर्बेंस होना, कुछ भी होना, उसको हम पर्टर्बेशन कहते हैं। और उसके बाद पर्टर्बेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स का होता है। पर्टर्बेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स ये होता है कि कोई भी स्मॉल चेंज इन हैमिल्टोनियन के अंदर होना, उसे कहते हैं टाइप ऑफ पर्टर्बेशन। इसके अंदर हमारे पास टाइप ऑफ पर्टर्बेशन होती है टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन और टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन। ये हमारे पास ये है, जो एच है वो पर्टर्ब हैमिल्टोनियन है, एच नॉट है वो अनपर्टर्बेशन है, और एच जो इसके ऊपर डैश सी लगी है उसको हम पर्टर्बेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अब है उसके बाद है टाइम इंडिपेंडेंट के अंदर भी ना दो टाइप्स हैं, नॉन डिजनरेटिव पर्टर्बेशन और डिजनरेटिव। नॉन डिजनरेटिव पर्टर्बेशन ये होती है कि आयोटा मतलब हैमिल्टोनियन साई वन की ना, साई वन जो है ना, साई वन और मतलब कि ना अगर साई वन है ना, मैं आपको बताती हूँ किस तरह अनपर्टर्बेशन स्टेट है नॉन जनरेटिव। उसके बाद जो आइकन वैल्यूज़ होती हैं ना, अगर आइकन वैल्यूज़ चेंज है ना तो आइकन फंक्शन भी चेंज होंगे। और डिजनरेटिंग के अंदर ये होता है कि एक ही जो आइकन फंक्शन होता है ना, आइकन फंक्शन तो चेंज होते हैं लेकिन जो आइकन फंक्शन तो चेंज होते हैं, बट जो आइकन वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास सेम होती हैं। उसके बाद कहाँ गया उसके बाद है उसके बाद नॉन डिजनरेटिव पर्टर्बेशन थ्योरी के बारे में उसने बताया। साई एन क्या होता है, साई एन ज़ीरो क्या होता है। साई एन जो होता है ना एनर्जी आइकन वैल्यू फॉर पर्टर्ब हैमिल्टोनियन फॉर nth स्टेट, और एन ज़ीरो मतलब एन ज़ीरो जो होगा अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन आइकन वैल्यू। ये एन जो है हमारे पास आइकन वैल्यूज़ हैं, जो एन है ना वो पर्टर्ब है, और एन नोट जो है अनपर्टर्ब के लिए है। और फिर साई एन जो है हमारे पास आइकन फंक्शन है फॉर पर्टर्ब हैमिल्टोनियन। साई एन नोट जो होते हैं आइकन फंक्शन फॉर अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन। उसके बाद साई एन में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन फॉर आइकन फंक्शन, साई एन टू जो होते हैं सेकेंड ऑर्डर करेक्शन फॉर आइकन वैल्यूज़। उसके बाद आती हैं हमारे पास डिजनरेट पर्टर्बेशन, वही वाली बात जो साई वन वगैरह जो होते हैं वो तो हमारे पास चेंज है, लेकिन जो हमारे पास एनर्जी होती है वो चेंज नहीं होती। उसके बाद इसके अंदर ना टू फोल्ड डिजनरेसी है, इसको मैंने आपको ना इक्वेशंस वगैरह लगा के ना डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और उसके बाद है हायर ऑर्डर डिजनरेसी है हमारे पास। जो हायर ऑर्डर डिजनरेसी होती है ना, जो मैंने ना टू फोल्ड डिजनरेसी के ज़रिए मैंने हायर ऑर्डर डिजनरेसी फाइंड करते हैं, क्योंकि जो टू फोल्डर के अंदर ना हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद उसी मैट्रिक्स को लेके ना हम हायर ऑर्डर डिजनरेसी जो होती है उसको अल्फ़ा बीटा के ज़रिए फाइंड करते हैं। जो हमारा मैट्रिक्स होता है वही जो हमारा कहलाता है हायर ऑर्डर डिजनरेसी। उसके बाद फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी टू हैमिल्टोनियन का ये इसमें बताया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, सम ऑफ टू करेक्शन दैट एक्सक्लूसिव। फाइन स्ट्रक्चर वो होता है जिसके अंदर एक्सक्लूसिव एंड स्पाइनल ऑर्बिट कपलिंग हम लेते हैं, और लैम्प जो होता है वो होता है अल्फ़ा होता है जिसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट स्टिल। उसके बाद हाइपर फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, एसोसिएटेड विद क्वांटाइज ऑफ इलेक्ट्रिक। हाइपर फाइन जो होता है वो क्वांटाइज करता है इलेक्ट्रिक को। उसके बाद ना इसी के अंदर ना फाइन स्ट्रक्चर के अंदर ना हमें ना कपलिंग वगैरह के बारे में भी बताया, और हमने किसके बारे में बताया है, और हमने बताया है एक्सक्लूसिव के बारे में भी, ER स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग वाला भी। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज़ीमन इफेक्ट। ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है, ज़ीमन इफेक्ट होता है स्पेक्ट्रल लाइन द प्रेजेंस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ लाइट सोर्स। मतलब कि कोई भी लाइट सोर्स अगर एक लाइट सोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जाके ना स्प्लिट होती है उसको हम लोग कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट। अब ज़ीमन इफेक्ट के अंदर आगे हमारे पास होता है वीक ज़ीमन इफेक्ट, और आगे होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग ज़ीमन इफेक्ट। जो वीक ज़ीमन इफेक्ट होता है ना, जब एक्सटर्नल फील्ड जो होती है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेस देन होती है, बहुत कम होती है एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल लेस देन होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल से। और इसके अंदर ना हमारे पास ये बोहर होता है, फाइन स्ट्रक्चर है, और ये एच होता है, हम इसको कहते हैं जीमन, इसको कंसीडर करते हैं। और ये जो हमारे पास EN है, इसके अंदर दे के ना, मतलब इसके ज़रिए हमने अपना सारा जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करते हैं। और है स्टॉर्म जीमन इफेक्ट। स्टॉर्म जीमन में और यही फ़र्क होता है, जैसे स्टॉर्म जीमन इफेक्ट है ना, उसके अंदर ना जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ग्रेटर देन होती है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और इसके अंदर हम बोहर और फाइन स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं, यानी कि EN की जो फॉर्मूला है ना, इसके अंदर ना हम HN और HFZ लगाते हैं, ठीक है। और अब आते हैं सॉलिड पे। सॉलिड का ना कुछ खास नहीं पता चला था इसके अंदर। सॉलिड्स का हमें वैसे तो हमें पता था सॉलिड्स क्या होती है। सॉलिड होती है 4 फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर, द मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक टुगेदर एंड कंटेन। उसके बाद सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन गैसेज है, मैं इसको मुझे ऐसे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ना इसकी सारी डेरिवेशन आपको करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। उसके बाद फिर ये इसके अंदर इसमें बताया कि वॉल्यूम डायग्राम्स मैंने इसलिए बनाएगा कि पता चले कि यहाँ से वॉल्यूम निकल रहा है, और जब हम इसको थिक कर देंगे तब हमारे पास ये वॉल्यूम हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास आता है एडियाबैटिक एक्सप्रोक्सीमेशन। एडियाबैटिक एक्सप्रोक्सीमेशन ये होता है इन क्वांटम मैकेनिक्स, एडियाबैटिक एक्सप्रोक्सीमेशन इज रेफर टू दोज सॉल्यूशन फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन दैट यूज टाइम सेपरेशन बिटवीन फास्ट एंड स्लो डिग्री ऑफ फ्रीडम। फास्ट एंड स्लो डिग्री ऑफ फ्रीडम के दरमियान जो टाइम होता है उसको हम एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। दिस अप्रोक्सीमेशन इज यूज्ड टू फर्स्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन प्रोडक्ट स्टेट ऑफ फास्ट। उसी यही बात बताई गई है दोबारा। और द कॉन्सेप्ट इज दिस थ्योरी में डील विद द टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। थोड़ी सी अगर कोई डिस्टोर्शन वगैरह हो गई हो तो उसके लिए सॉरी सर, लेकिन घर में मेहमान आए हैं।